स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में बात किया था और कैसे किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में बात की थी। फिर हमने देखा था कि पूरा टेबल, उस टेबल में हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, 18 एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स, उनका कॉन्फ़िगरेशन देखा था और उसकी वैलेंसी देखी थी, राइट। अब अच्छा, वो टॉपिक था चैप्टर नंबर 4 का। अब दोबारा आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। तो आपके चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है, जैसे कि अगर मेरे को लिखना हो पानी, H2O मतलब पानी, तो H के यहाँ पे 2 क्यों आया? ऑक्सीजन के पास 2 क्यों नहीं आया? अगर मैं लिखता हूं 2H2O तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं लिखूं HCl तो यहाँ पे क्यों H के पास 2 नहीं आया, 3 नहीं आया? यहाँ पे क्यों 2 ही आया, दूसरा कोई नंबर क्यों नहीं आया? ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। पहले बच्चा लोग, मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्चुअल कहानी कि रियल में होता क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो आपके बुक में दे रखा है, जो रियल में नहीं होता है वो हम सिर्फ एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं ये पता करने के लिए। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। अब बच्चा देखो, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो देने का काम करता है, मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की। अब बेटा ऑक्सीजन के पास कितने हैं? इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2 6। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 6। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देखो आउट में 6 है ना, तो इसको 8 बनाने हैं, तो 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। तो ये 2 लेगा, 2 लेगा। जो लेते हैं उनकी माइनस वैलेंसी होती है, जो देते हैं उनकी प्लस वैलेंसी होती है। इसका मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, 1.5-2 साल का या 3 साल का। अब वो चॉकलेट के लिए जिद कर रहा है, बोले मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, 2 चॉकलेट चाहिए, 2 चॉकलेट चाहिए। अब आपके घर में आपके पास एक आधी चॉकलेट पड़ी थी, आपने उसको दे दी, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, बोले मेरे को तो 2 ही चाहिए, मुझे 2 चॉकलेट चाहिए। क्या करना पड़ेगा? आप एक और चॉकलेट जाके बाजार से लेके आओगे और उसको दोगे। अब पता है कोई कोई बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, बोलते हैं नहीं, जो ये वाली चॉकलेट है ना, यही मुझे 2 चाहिए, दूसरी कोई नहीं चलेगी। तो मजबूरन मुझे वही चॉकलेट लानी पड़ती है। सेम कहानी यहाँ पे है। ऑक्सीजन बोलता है कि भाई अगर किसी को मुझसे जुड़ना है तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। हाइड्रोजन को इससे जुड़ना है, बट प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यार मेरे पास अगर 10 रुपए है तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए दे सकता हूँ। क्या मैं आपको 100 रुपए दे सकता हूँ? मेरे पास खुद के पास 10 रुपए है, इसके खुद के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे इस बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन देगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बोलेगा ए मेरे भाई आजा, मुझे तेरी मदद चाहिए। ये हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन को बुलाएगा। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, कितने हो गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके चले जाएंगे ऑक्सीजन भाई साहब के पास, यानी कि 2 हाइड्रोजन थे, इसीलिए बन गया H2। और इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया किसको? ऑक्सीजन को। कितने ऑक्सीजन को दिया? एक ही ऑक्सीजन को दिया, इसीलिए ऑक्सीजन बन गया 1 और फॉर्मूला आ गई H2O। सो जो भी केमिकल फॉर्मूला बनती है वो इस पे डिपेंड करती है कि कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कितने एटम ले रहे हैं, कितने एटम दे रहे हैं। देखो अब अगर मैं बात करूं HCl की, बच्चा फिर से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, +1। बेटा क्लोरीन की एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2 8 7, 2 + 8 10, 10 + 7 17।
मतलब क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ एक, उसको 8 बनाना है। हर इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है कि मैं 8 तक पहुंचूं, या तो फिर 0 करूं, या तो 8 या तो 0। अब 8 करना ज्यादा आसान है 0 करने से, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना? इसके पास देने के लिए एक, इसके पास लेने के लिए एक। हम दोनों भाई भाई दोनों, तो एक हाइड्रोजन ने एक क्लोरीन को दिया। कितने हाइड्रोजन ने दिया? एक हाइड्रोजन ने। कितने क्लोरीन को दिया? एक ही क्लोरीन को दिया। सो ये आ गया HCl का मॉलिक्यूलर मास। ये रियल कहानी है, एक्चुअली होता ये है। अब आपके बुक में क्या दिया हुआ है? शॉर्टकट। जैसे मान लो मुझे हाइड्रोजन के लिए, सॉरी H2O वाटर के लिए मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखनी है। किसकी? वाटर की। तो वाटर में कौन कौन आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता होना चाहिए, जो उस टेबल में से आपको मिलेगी, वो है +1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? -2। देखो, अगर आपने वीडियो देखा है, पिछला लेक्चर मेरा अटेंड किया या देखा है, तो उसमें मैंने काउंटिंग करना सिखाया था। ह, हे, ली, बे, ब, सी, न, अ, प, ने, ना, माजी, आलसी, आलसी, प, स, क, ला। याद है? वीडियो में ऐसे सिखाई थी, याद है कि नहीं? तो वहां से आपको ये चीज याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे? ह 1, ह, हे, ली, बे, ब, सी, न, ओ, ओ के पास कितना आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 6, पीछे 8 चाहिए, तो कितने कम पड़ रहे हैं? 2 कम पड़ रहे हैं, तो -2। अब प्लस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें वैलेंसी लिखनी है लेकिन न्यूट्रल, प्लस माइनस नहीं करना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 इसके पास आ जाएगा और 1 उसके पास चला जाएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1, और ये आ गई फॉर्मूला H2O। ये शॉर्टकट ट्रिक है जो आपके बुक में दी है, बट एक्चुअली होता ये है। अब मान लो कि आपके बुक में और भी एग्जांपल दिए हैं, मैं उसी में से आपको करवा देता हूं। एक दिया है HS, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये केमिकल का नाम है। इसके अंदर हाइड्रोजन आ रहा है, इसके अंदर सल्फर आ रहा है। हाइड्रोजन की वैलेंसी ह यानी कि 1, सल्फर की वैलेंसी, तो सल्फर की वैलेंसी काउंट करो, ह, हे, ली, बे, ब, सी, न, ओ, फ, ने, ना, माजी, आल, सी, प, स, 16। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी हो गई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ आ रहा है बच्चा लोग? आगे एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइन, उसको हम कहते हैं क्विक लाइन, या तो कैल्शियम ऑक्साइड। एंड बच्चा, कैल्शियम ऑक्साइड पता है क्या होता है? चूना। जो घर पे आप पता है चूना लगाते हैं ना हम तो पापा मम्मी को भी चूना लगाते हैं, बट ये वो वाला चूना नहीं है, ये दीवारों पे लगाया जाने वाला चूना है। इसको CaO। अब इसमें आ रहा है कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 आ रहा है। अच्छा, कैल्शियम जो अब टेबल हमने देखा उसमें कैल्शियम नहीं था, बिकॉज कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये 18 तक ही वैलिड है। आफ्टर 18 ये कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है। सो और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो हम अभी वो बात भी नहीं करेंगे। अब इसका आपको याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने अभी भी यहां देखी थी -2। कॉन्फ़िगरेशन इसका ये रहा। अब हमें प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या हो गया? Ca2O2, है कि नहीं? तो जब दोनों जगह पे सेम नंबर आवे, ध्यान से सुनो, रूल है, जब दोनों जगह पे सेम नंबर आवे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों जगह पे सेम नंबर हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आयरन, ये मैं बात फेरस
ऑक्साइड। बच्चा ये जो मेटल्स पे जो जंग लग जाता है ना, वो जंग है ये, तो उसमें आयरन और ऑक्सीजन आता है। अब आयरन की वैलेंसी अगेन उस टेबल में नहीं है, तो उसकी वैलेंसी आपको याद रखनी है +3। कितने? और ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Fe2O3। ठीक है, यह आ गया फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे अलग अलग नंबर है, तो यहाँ पे आपको दोनों को एज इट इज लिखने का। नंबर कब हटा देने के? या तो 1 हो तो हटा दो, या अगर दोनों में सेम आ रहा है तो भी उसको हटा दो। सो क्विक लैम का फॉर्मूला एक्चुअली CaO है और इसका हो जाएगा Fe2O3। अच्छा, अब आपके बुक में ना कुछ एक एटम और एक कंपाउंड के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम का मतलब होता है NH, नाइट्रेट का मतलब होता है NO2। ठीक है, अब देखो बेटा, ये एलिमेंट नहीं है, ये एटम नहीं है, ये कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब कि ये मॉलिक्यूल बन गया। दो एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, जो एटम जब मिलते हैं मॉलिक्यूल बनते हैं। सो अगर मेरे पास दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है, पॉसिबल है। दो छोटे मॉलिक्यूल बनके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो इसके समय अगर मुझे यही मेथड यूज करनी है तो देखो, अब देखो ये चीजें ऐसी जो आपको पता लगती रहेगी, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, नवी नवी चीजें देखते रहेंगे, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अब NO2 का होता है 4 -4 और NH4 का होता है 2 +2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कॉमन निकालने मत बैठना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। सो NH4 NO2 ट्वाइस, ऐसे लिखा। देखो NO2 भी है और ये भी है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब मैं आता हूं, देखो ये तो तरीका हो गया, केमिकल फॉर्मूला ऐसे लिखी जाएगी। अगर 18 एलिमेंट में से कोई है तो आप टेबल में से वैलेंसी निकाल सकते हो, नहीं है तो आपको इस तरीके से वैलेंसी याद रखनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बेटा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखो, अगर मैं लिख रहा हूं H2S तो इसका मतलब है यहां पे 2 हाइड्रोजन हैं और 1 सल्फर है। टोटल एटम्स, पता है हमने एटॉमिसिटी पढ़ा था, याद है? एटॉमिसिटी, जितने एटम्स होंगे वो एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे 3 एटम्स है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। लेकिन बच्चा, अगर मैं ये एक 2 आगे लिख दूं, अगर मैं इसके आगे एक और 2 लिख दूं तो ये 2 इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। आगे वाला 2 हर किसी को जाता है। जैसे मैथ्स में पता है हम लोग लिखते हैं 2x + y, तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होता है, इससे भी मल्टीप्लाई होता है। पढ़ रखा है ना मैथ्स में हमने ये चीज। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, ये 2 इसके भी जाएगा। अब हाइड्रोजन पहले से 2 था और 2 दे दिए तो 2 2 जा, तो अब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और सल्फर कितना हो जाएगा? 2। देखो हाइड्रोजन पहले 1 था, पहले 1 था, सो 1 2 जा 2। तो यहां पे जितने एटम्स दिए हैं और उसके आगे आप जो नंबर लगा रहे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सपोज करो मैं आपको इसके आगे 3 लिख के दे दूं, तो इस केस में आयरन, Fe को आयरन कहते हैं, तो आयरन कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। यानी कि आगे लगने वाला नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। समझ आया? तो इस तरीके से बच्चा लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखी जाती है। एंड अगर देखो, अब एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? अब एक और चीज, H2S एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक मॉलिक्यूल है। अब उसके आगे अगर मैं 2 लगा देता हूं तो 2 मॉलिक्यूल, 3 है तो 3 मॉलिक्यूल। आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट का बॉल में आप पूरा पैकेट उठा के लाए हो, उस पैकेट में 12 बॉल है, तो आप क्या बोलेंगे? 12 बॉल्स। सिमिलरली 12 बॉल मिलके एक पैकेट बनाते हैं।
आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे मिलके 9th A, 9th B, 9th C ऐसा क्लास बनाते हैं। सिमिलरली एक से ज्यादा एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स आते हैं ना उसको नीचे लिखते हैं। अब वो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, सो टोटल मॉलिक्यूल हम यहां लिख देंगे। सपोज अगर टोटल मॉलिक्यूल x है, x मतलब कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर होगा, सो हम यहां अगर मान लो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो मैं आगे लिख दूंगा 10। अब उन 10 मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, ऐसे करते करते 10 मॉलिक्यूल में सब मिला के हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 2 जा 20। सब मिला के सल्फर कितने होंगे, 1 10 जा 10। समझ आ रहा है? क्लियर?